वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा। आज हम हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे उनका डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले JOIT 965 और HP सेक्रेटरी क्लर्क के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए जो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी सेक्शन। तो सबसे पहले बोल रहा है विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। कि क्या संघीय सरकार या सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप या स्वतंत्र न्यायपालिका, सरकार का संसदीय स्वरूप जो भारत की संविधान की एक विशेषता नहीं है, इनमें से वो कौन सी नहीं है। या फेडरल नहीं है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, या इंडिपेंडेंस, या पार्लियामेंट्री। जो हमारी इसमें ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल और फ्रॉम गवर्नमेंट, ये हमारी प्रेसिडेंशियल नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी शो दैट इंडिया इज़ ए कंट्री विच इज़ मीन्स कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार पारदर्शिता करता है कि भारत एक ऐसा देश है। कि भारत जो मतलब कि आप मताधिकार प्रदर्शित करता है कि सबको मत देने का अधिकार। तो जिससे ये क्या प्रस्तुत होता है कि भारत कैसा एक देश है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, या सोवियतजन है, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी, या प्रजातांत्रिक, या संप्रभु। तो इसमें जो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, जो हमारा जो इंडिया है कैसा है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द आइटम एजुकेशन बिलोंग टू द, जो शिक्षा विषय संबंधित है, किससे आपका शिक्षा विषय संबंधित है। आपके यूनियन लिस्ट से, स्टेट लिस्ट से, कॉन्करेंट लिस्ट से, या रेजिडरी सब्जेक्ट से। कि जैसे आपने पढ़ा होगा जो आपकी शेड्यूल 7 है, उसमें आपको 3 टाइप के लिस्ट मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। तो वो बोल रहा है कि शिक्षा विषय किससे आपका संबंधित है। तो जो आपका शिक्षा विषय संबंधित है, ये आपका किससे संबंधित है, ये है आपका किससे, जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ऑप्शन सी संपत्ति सूची से क्या है, आपका संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया, कि भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है। आपका प्रेसिडेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है, या पार्लियामेंट देती है। तो जो अगर किसी भी हमने अपने भारत में नए राज्य को बनाना है, या उसके लिए कोई भी हमने बनाना है, तो उसके लिए आपका होगा ऑप्शन डी पार्लियामेंट। उसमें जो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, पार्लियामेंट। कि किसी भी नए राज्य को बनाने के लिए स्वीकृति कौन देती है, हमारी संसद देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ये कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, कि भारत संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, आपको पता होगा कि आर्टिकल 50A में जो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कितनी हैं, 11 हैं। तो उसको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। जो इसको जोड़ा गया था, जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 42 ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50A के में जोड़ा गया है। तो आपने ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है किसी ना किसी एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू हूम, कि भारत के राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है किसे दे सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट बनता है तो उसको ओथ कौन दिलाता है, जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। और जब उसे अपना रेजिग्नेशन देना होता है, तब वो किसके पास देगा, जो उसमें एट प्रेजेंट जो भी हमारा क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आपने याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ओथ लेनी है, शपथ लेनी है, तो वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा दिलाई जाती है। और अगर राष्ट्रपति ने अपना रेजिग्नेशन देना है, तो वो अपना जो रेजिग्नेशन किसके पास देगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी उस टाइम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है। तो जो भी आपको पता है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद मीन जैसे कैबिनेट होती है, ठीक है, तो उसका जो मेन चेयर करेगा, उसको मीटिंग करेगा, मिनिस्टर होगा, वो कौन होगा, वो हमारा जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद के सभापति होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसमें आपने लोकसभा अध्यक्ष नहीं करना है, ना ही कैबिनेट सचिव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो हमारा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो वही हमारा क्या होगा, राज्यसभा का सभापति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पार्लियामेंट इज़, कि भारतीय संसद कैसी है। आपकी
एक सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय या इनमें से कोई नहीं। सभी आपको पता होगा, सबको पता होगा जो हमारी पार्लियामेंट है वो कैसी है, द्विसदनीय है, जिसमें कि अपर हाउस आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है, और लोअर हाउस आपका क्या होता है, लोकसभा होता है। तो जो हमारी इंडिया पार्लियामेंट है वो कैसी है, आपकी द्विसदनीय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय, कि मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है। जो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, जो भी उस स्टेट का गवर्नर होता है, उसके द्वारा उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच टू स्टेट हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, कि किन दो राज्यों का एक उभय उच्च न्यायालय है, कि दो स्टेट हैं उनका एक ही हाई कोर्ट है। तो इनमें ऑप्शन ए बोल रहा है एचपी एंड यूपी, सेकंड वन है गुजरात एंड महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है केरला एंड तमिलनाडु, एंड डी ऑप्शन है हरियाणा एंड पंजाब। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, हरियाणा एंड पंजाब। जो भी हरियाणा और पंजाब का जो आपका हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है दोनों का हाई कोर्ट। तो इनमें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर फाइनेंशियल एमरजेंसी। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। जैसे इसमें ऑप्शन बोल रहा है कि नेवर, 2 टाइम्स, 3 टाइम एंड वंस। जो हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी, एक आपका स्टेट इमरजेंसी होता है, एक आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका आता है जो भी आर्टिकल होता है, आर्टिकल 360 के तहत अगर हमारे देश में कोई वित्तीय आपातकाल स्थिति आती है, तो उस समय कोई भी वित्तीय, जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, वैसे ही अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार होता है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। तो ये बोल रहा है कि इंडिया में कितनी बार अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है। तो इंडिया में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आपका होता है आर्टिकल 360, और स्टेट के लिए होता है आपका 356, और आपका नेशनल इमरजेंसी के लिए होता है 352। ये 3 टाइप्स की इमरजेंसी लगती है इंडिया में, जो भी आपका 352 नेशनल, अगर कोई भी नेशनल। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज इन फेवर ऑफ ए डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज, कि बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था। कि विदाउट पार्टी के हमने प्रजातंत्र बनाना है, तो वो किसके द्वारा बोला गया था, वो बोला गया था आपका ऑप्शन ए जेपी नारायण। जो भी आपका ऑप्शन ए है जेपी नारायण के द्वारा ये बोला गया था कि कोई भी हमारी पार्टीज नहीं होगी।